welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and healthy. ओके तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनों के साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर और आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होंगे। तो आज हम अपने वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, हम बात करेंगे कि जिन्होंने पीसीबी से 12th करा है उनके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। क्योंकि देखिए अभी जस्ट थोड़े दिन पहले 12th के रिजल्ट आए हैं और बहुत सारे बच्चों को रियली नहीं पता रहता है कि हाँ हम क्या क्या कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि मैंने जब 12th करा था पीसीबी से, तो हालांकि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हाँ मुझे नीट देना है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता रहता है। ऐसा लगता है कि बस एमबीबीएस ही एक ऑप्शन है, लेकिन नहीं। जिन्होंने पीसीबी से 12th करा है, एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। और हाँ, एक और बात, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके रिजल्ट आ गया। और हाँ, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अपना परफॉर्मेंस बनाए रखिए। लेकिन जिनको थोड़े मार्क्स कम आए हैं वो ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि 12th का मार्क्स वैसे भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। और रहा कोई भी फॉर्म फिलअप करने का बाद, तो अगर आपने 50 बहुत सारे फॉर्म में 60% और 50% ही रिक्वायर होते हैं किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि जिन्होंने पीसीबी से 12th करा उनके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। तो जैसा कि सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे मेडिकल लाइन में, और आप सबको पता है कि जो सबसे अच्छा जॉब और सबसे हाई पेड सैलरी जॉब, हाई सैलरी वाला जॉब कौन सा है। तो फर्स्ट क्या है, एमबीबीएस विच इज स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ओके, इसका कोर्स कितने साल का होता है, इसका 5 years का होता है। और हम इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो हम सबको पता है कि ऑल इंडिया लेवल पे बस एक ही एग्ज़ाम होते हैं ऑल मेडिकल एंट्रेंस का, और वो है नीट के थ्रू ही आप बहुत सारे वेरियस कोर्सेज हैं और वेरियस यूनिवर्सिटी आपके रैंकिंग के हिसाब से आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। पहले था कि एम्स का एग्ज़ाम अलग होता था, जिपमर का एग्ज़ाम अलग होता था, लेकिन अब क्या है, अब सबको मिला के बस नीट कर दिया गया है। अगर आपने अच्छा रैंक लाया तो आपका एम्स में हो सकता है, अगर आप बहुत अच्छा रैंक लाते हो तो आपका एम्स दिल्ली में एडमिशन हो सकता है। और वैसे रैंक के हिसाब से आपको अलग अलग कोर्सेज मिलते जाते हैं। जैसे कि अगर आपके रैंक तो उतने अच्छे नहीं आए तो आपको एमबीबीएस के अलावा बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस भी कर सकते हो अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते हो तो। ओके, तो ये रहा एमबीबीएस का, जो कि इसमें हम लोग बेसिकली ये 5 years का कोर्स होता है। और एक ईयर इसमें जो कि 1 year इंटर्नशिप भी इंक्लूड रहता है। और इंटर्नशिप जो होता है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी उसके लिए अलग अलग पे करती है। इसमें क्या होता है कि आपको हॉस्पिटल में वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। फिर सेकेंड कोर्स किसी न किसी को दांत में कभी कैविटी तो कभी रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये सब डिजीज जो है नॉर्मल है। वैसे भी मेडिकल प्रोफेशन जो है वो बहुत ही मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने कर लिया तो आप बैठेंगे। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो पेशेंट अपने आप आपके पास आएंगे अगर आप अपने रियली डेडिकेटेड हो आप उस जॉब के लिए। और फिर जैसे कि उस बीएमएस, उसके बाद बीडीएस के बाद आता है बीएचएमएस और बीयूएमएस। बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएएमएस। बीएचएमएस क्या है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो आप मेरे और वीडियो में जा सकते हैं। फिर ये कितने ईयर्स का कोर्स है, तो ये होता है 5.5 years का, जिसमें 4.5 years थ्योरी होती है और 1 year इंटर्नशिप होता है। इसमें भी अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग पे करती है। वैसे बीएएमएस है वो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके, वो भी 5.5 years का है। उसके बाद है बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप ये 4.5 years का कोर्स है। ओके, अगर आप एनिमल में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको रियली अटैचमेंट है एनिमल से, अगर आप एनिमल डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप बैचलर इन वेटनरी साइंस कर सकते हो। ये सारे जो कोर्सेज है वो आपको नीट के थ्रू भी नीट के थ्रू ही ज़्यादातर एडमिशन मिलते हैं। लेकिन लाइक बहुत सारे कॉलेज या स्टेट हैं जो कि अपना एग्ज़ाम भी लेती है, वो आपको उस स्टेट से पता चलेगा, लेकिन नीट के थ्रू आपको सारे में एडमिशन मिल जाएगा। अगर इन सब के अलावा अगर आप और कुछ, जैसे कि आप अगर नर्सिंग करना चाहते हो
तो आप नीट के थ्रू भी बीएससी नर्सिंग होता है, जैसे कि बिहार में तो होता है, और बाकी का मुझे उतना नहीं पता, बट हाँ आई थिंक नीट के ये रैंक के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है वो अपना अलग ही एग्जाम लेती है। नर्सिंग भी एक बहुत ही अच्छा जॉब है, और इसमें आपको बहुत ही जल्दी जॉब मिल जाता है, सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। फिर इसमें जो डॉक्टर से ज़्यादा अगर कोई टाइम स्पेंड करता है तो वो नर्स होती हैं। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं लोगों को केयर करने में तो आप बीएससी नर्सिंग ले सकते हैं, ठीक। और ये हुए मेडिकल साइंस। अगर आप मेडिकल साइंस नहीं करना चाहते हो तो एक और है पैरा मेडिकल साइंस। अब पैरा मेडिकल साइंस क्या, वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड ही एक अलग फील्ड है, जैसे कि जो उसमें बहुत सारे कोर्स आते हैं, जैसे कि आपका बीपीटी है। बीपीटी मीन्स क्या है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी मीन्स एक्सरसाइज, ये सब के थ्रू, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ये भी 4.5 ईयर्स का है, जिसमें कि 4 ईयर्स की थ्योरी होती है एंड हाफ ईयर्स का जो है वो इंटर्नशिप होता है। वो इसका तो इंडिया में भी है, लेकिन अब फॉरेन कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा मांग है। फिर आप ओटीटी कर सकते हो। ओटीटी क्या है, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, मतलब ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में जो जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा अगर कभी सीरियल में या फिर मूवी, ये सब में भी बहुत सारे होते हैं जो वहाँ पे डॉक्टर को असिस्ट करते हैं, मीन्स इक्विपमेंट ये सब में, तो वो आप कर सकते हो। फिर है MIT, बीएससी इन MIT, जैसे कि मेडिकल इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। ये सब 3 या 2 ईयर्स के होते हैं। जैसे कि आपने MRI सुना होगा ब्रेन डिजीज में, ये सब में, तो ये जो जितना इमेजिंग जो टेस्ट होते हैं वो MRI ये MIT के अंदर ही होते हैं। फिर आप बीएससी इन एक्सरे कर सकते हो, बीएससी इन रेडियोग्राफी कर सकते हो। और जैसे बीएससी नर्सिंग होता है उसमें क्या होता है कि हाई लेवल के नर्स बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम उतना नहीं है तो आप ANM GNM में भी जा सकते हैं, जो कि 2 और 3 ईयर्स का होता है, जिसमें नर्स ही बनते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग से ये थोड़ा लो होता है। लेकिन अगर आपको समय है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग भी 3 या 4 ईयर्स के होते हैं, तो आप बीएससी नर्सिंग ही करोगे तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है। तो आई प्रीफर कि आप बीएससी नर्सिंग ही करो। लेकिन अगर आपको मेडिकल साइंस ये सब में नहीं जाना है तो आप बीएससी ही कर सकते हो। बीएससी आप प्लेन कर सकते हो या फिर बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। अब बीएससी ऑनर्स क्या क्या में कर सकते हैं, बोटनी में क्या होगा, सारे प्लांट्स ये सब के रिलेटेड जितना भी होगा वो आप सबको सिखाया जाएगा। बीएससी इन जूलॉजी में क्या, ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन के पार्ट ये सब के बारे में। या फिर आप बीएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हो। ये सब करने के बाद आगे आप क्लिनिकल रिसर्च के लिए जा सकते हो, रिसर्च एरिया में जा सकते हो, ठीक। या फिर आप बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो। बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी क्या है कि अलग अलग जो माइक्रोब्स है, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब के बारे में लाइफ साइकिल पढ़ोगे, कैसे ये ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से डिजीज काज करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कौन से कल्चर मीडिया रिक्वायर है, ये सारा जो नॉलेज है वो हम माइक्रोबायोलॉजी में जानते हैं। फिर आप बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो। फिर बीएससी एग्रीकल्चर, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो कि मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। बीएससी एग्रीकल्चर आप मीन्स बेस्ड यूनिवर्सिटी जो है वो BHU है। BHU एक अपना अलग एंट्रेंस लेती है, उसके कट ऑफ बहुत ही हाई जाते हैं, लेकिन अगर आप रियली चाहते हो एडमिशन लेना तो आपको थोड़े से हार्ड वर्क से आपको वो मिल जाएगा। या फिर अगर आप ICAR का एग्ज़ाम दे, तो ICAR क्या, ऑल इंडिया पे एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है। इसमें आपको एग्रीकल्चर में ही बहुत सारे फील्ड मिल जाएंगे, लाइक हॉर्टिकल्चर, बायोटेक में क्या है वो, मतलब इंजीनियरिंग ही, प्लांट में अलग अलग जो जीन्स होते हैं, हाइब्रिड, ये सब के बारे में हम बायोटेक में पढ़ते हैं। फिर आप जेनेटिक्स में कर सकते हो। ये सब आपको ICAR के थ्रू ही रैंक के हिसाब से मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि ICAR जो है वो बहुत ही मीन्स थोड़ा टफ होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में आपको ये एंट्रेंस हो जाएगा, एडमिशन ले सकते हो। फिर आपका है बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी, फिर बीएससी इन होम साइंस। फिर अगर आप टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हो तो आप बीएससी कर सकते हो, फिर उसके बाद बीएड कर सकते हो, या फिर आप बीएससी प्लस बीएड 4 ईयर का एक इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आपको बायोलॉजी पढ़ना ही नहीं है, या फिर आपने इसलिए लिया था क्योंकि आपको मैथ जो है वो हार्ड लग रहा था, तो आप कैरियर स्विच भी कर सकते हो। क्योंकि साइंस एक ऐसा है जिसके थ्रू आप आर्ट्स में भी जा सकते हो, कॉमर्स में भी जा सकते हो,
अगर आपने आर्ट्स किया, BA किया, मान लो किसी लिटरेचर में किया, लाइक इंग्लिश, हिंदी, तो आप एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर आप BA इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये सब कर सकते हो, या फिर आप BCom कर सकते हो। BCom करके आपके पास बहुत सारा, आप CA की तैयारी कर सकते हो। अगर आप रियली जो है ये सब में इंटरेस्टेड हो तो चार्टर्ड अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब का तैयारी कर सकते हो। या फिर अगर आपको फार्मेसी में इंटरेस्टेड है तो आप B फार्मा कर सकते हो, D फार्मा कर सकते हो, या फिर BSc इन क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हो। तो ये थे इतने सारे ऑप्शंस। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप बस ये सैलरी पे या फिर ये बस उसका फेमस देख के कि हाँ ये कैरियर बहुत नाम है इसका, ये सब में ना जाए। प्लीज़ अपना रियल इंटरेस्ट खोजें, क्योंकि मेडिकल साइंस ऐसा है जिसमें कि आपको मोस्टली जो कोर्सेज है वो 5 इयर्स एंड 4 इयर्स एंड हाफ इयर्स, ये सब इतने सारे, और उसमें रियली आपको पढ़ना होगा, अपने आप को डेडिकेट करना होगा। तो इसलिए नहीं कि आपने हाँ बहुत अच्छा है, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ उसमें जाओ। अगर और वैसे भी अगर आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको नीट देना पड़ेगा। और मान लो कि अगर अभी आपने प्रिपेयर नहीं किया है, 6 अगस्त तक जो है लास्ट फॉर्म है नीट का, आप नीट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद सितंबर में एग्ज़ाम है। मान लो आपने 12th तक कुछ पढ़ा नहीं है, मतलब उस कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो आप अभी एक बार देख सकते हो कि हाँ कि कैसा लेवल है मेरा। आप अपने लेवल को चेक कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन पैटर्न को चेक कर सकते हो। क्योंकि मैंने तो बस एक ही बार दिया था, ठीक, और मैं उस टाइम बहुत घबरा गई थी। तो एक बार होता है ना कि अगर आपने एक बार दे दिया है तो थोड़ा सा फियर लेवल कम हो जाता है। तो अगर आप पहले से 10th के बाद से नीट प्रिपेयर कर रहे हो तो गो अहेड, प्लीज़ अच्छे से नीट दीजिए। अगर आपने नीट करना है तो अगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजी इसलिए लिया क्योंकि उन्हें बस अच्छा लगता था, ऐसा नहीं कि वो मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते थे, तो मैंने आपको बहुत सारे कोर्स बताया। प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचिए कि हाँ आपको रियल इंटरेस्ट क्या है। ये नहीं कि आपके फ्रेंड्स ने ये लिया वो लिया, क्योंकि ये सब जो अभी जो हम कोर्स डिसाइड करेंगे वो रियली लाइफ में बहुत मैटर करेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। हमेशा हेल्दी रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, और इस पैंडेमिक में बच के रहिए। बाय। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।